हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले तो आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आपका जो नव वर्ष है एकदम खुशियों से भरा रहे और आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करे, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करे। वैसे मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, तो ये सब चीज मैं कर ले रहा हूँ आपके लिए और हम सभी के लिए। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस बनाता रहता हूं और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस आती रहती है। और कहीं भी मुझे कोई अच्छी किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, किसी सेक्टर में दिखाई देती है, तो मैं वो जरूर शेयर करता हूं आपके साथ ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके। और अपने बारे में बता दूं तो मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूं, फ्रेंचाइजी चलाता हूं शेर खान की, सूरत में रहता हूं। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं शेर खान के, अगर आप क्लाइंट हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल करके जुड़ सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ मैंने अपनी सभी डिटेल, जो कॉन्टैक्ट डिटेल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है या फिर आपके टेलीग्राम चैनल, ये सब की लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पे जाकर के उसका जरूर लाभ उठाएं। और यहाँ पे आप मेरे ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम को भी जरूर फॉलो करें। इससे बेनिफिट होगा कि मैं जो लाइव मार्केट की अपडेट होती है वो मैं देता रहता हूँ, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, चलिए अब सबसे बड़ी जो आपको मन में ये होगा कि भैया 2024 में मार्केट कैसा रहेगा, तो एक ओवरऑल पूरा मार्केट का हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, क्यों करना चाहिए, क्यों करेगा, क्या नहीं करेगा, बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, साइडवेज रहेगा, ये क्या करेगा, हम इसको बताते हैं। तो मैं इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझता हूं वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और फिर अगर ये आपको सही लगे तो ही आप इसके हिसाब से अंडरस्टैंड करिए, मतलब ट्रेडिंग करिए, और या तो फिर आप इसको सिर्फ नॉलेज के लिए यूज करिए। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, तो नॉलेज के लिए यूज करिए, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं और मैं सही भी हो सकता हूं, तो ये बात अच्छे से याद रखिए। अब जो लोग मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं, करीब 1-2 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि जो मेरी वीकली एनालिसिस की सीरीज है वो लगभग उसका जो सक्सेस रेट है काफी अच्छा है, 98% से ऊपर है। और मैंने आप सबको हमेशा टाइम टू टाइम बताया हुआ है कि मार्केट आपका कब बुलिश होगा, कब बेरिश होगा। तो यहाँ पे मैंने 31 मार्च को आपसे बताया था कि मार्केट अब बुलिश रहेगा, और उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि भाई अब प्रॉफिट बुक कर लो। देन उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बना। देन उसके बाद मैंने आपको 26 अक्टूबर को फिर बताया कि भाई मार्केट आपका अब बुलिश रहने वाला है। तो 26 अक्टूबर ये देखिए दिन है, और वहीं से मार्केट आपका ऊपर चला गया। और यहाँ पे कुछ लोगों को डर लगा था, बट उसके बाद अभी भी ऊपर ही है। ओके, तो ये चीज याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं अगले साल और कैसा हमारा मार्केट रह सकता है। तो पूरा एक मार्केट का मोटा मोटी हम यहाँ पे व्यू लेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये आपको बता दूं, ये जो है सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन के लिए करिए। ट्रेड वेट करना आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से करना पड़ेगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लीजिए। तो सिंपली सबसे पहले आपको निफ्टी, तो देखो निफ्टी का हम देखते हैं पूरा सबसे पहले 1 महीने वाला चार्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हम करते हैं पहले ये समझ लेते। देखो, एक तो एक भैया मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मार्केट का डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद पूरे सेक्टर में देखेंगे कि कौन से सेक्टर बुलिश हैं, वो सेक्टर अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, और पूरा निफ्टी का व्यू रह सकता है कि नहीं। प्लस मार्केट को इफेक्ट करने वाली जो बाहर की चीजें हैं, जैसे कि ग्लोबल क्यूज, हम उसको सीखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको देख करके समझेंगे कि मार्केट हमारा कैसा रह सकता है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। तो ये पूरा हमारा एक मोटा मोटी आज का ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं। मंथली चार्ट ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारा मार्केट ने परफॉर्म कितना किया। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, ईयरली ही ओपन कर लेता हूँ। 1 ईयर 12 महीने हो गए। ये देखिए 1 साल, तो हमारा जो मार्केट है 1 साल के अंदर वो ओपन हुआ था पिछले साल जनवरी को, मतलब 2 जनवरी को, आई थिंक 1 जनवरी को हॉलीडे रहा होगा, मतलब गैजेटेड नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा, संडे वाला। तो 2 जनवरी से आपका मार्केट ओपन हुआ था 18,131 पे। हाई इसने लगा 21,808 का, मतलब 21,801 का। और इसके बाद जो आपका लो लगा था 16,828 का लगा था। एंड जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो 21,731 की दी है। तो अगर मैं देखूं तो निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिया है पिछले साल में, मतलब कि 2023 में। पिछले साल क्या, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 31 के हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप ये वीडियो कल देखेंगे या परसों देखेंगे, जब भी देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए। तो 2023 में मार्केट ने 20% का रिटर्न दिया है, ये बात याद रखिए। और ये ब्लैंक है, आप समझो कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप कहीं भी नहीं कर सकते। और ये देखिए निफ्टी ने अच्छा ही रिटर्न देता गया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखो कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा अपने आप को वो कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि यार मार्केट नहीं समझ में आएगा, मुझे क्या करूं। देखो एकदम शॉर्टकट बताता हूं, एकदम शॉर्टकट, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, आप खाली ईयरली चार्ट में ये देखो, ये 12 महीने का मतलब 1 महीने का, मतलब 1 साल का चार्ट है। इसमें देखो मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न कब दिया है, 1 2 3 4 5, ये सब ले लो नॉर्मल, 6 7 8 9,
और ये भी ले लो 10 और ये भी ले लो 11। 11 बार मार्केट ने, मतलब ये लोग नहीं है नेगेटिव, बट मैं डोजी है तो मैं मान रहा हूं कि ठीक ठाक है, इसको चलो कोई बात नहीं, मतलब रिटर्न नहीं बना। 11 बार मार्केट ने जो है कि यानी 11 साल मार्केट ने नॉर्मल टू नेगेटिव रिटर्न दिया, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन बाकी के देखो, आपका यहाँ पे देख लो, अगर इन सबको देख लो तो ये ऊपर ही गया है। उसके बाद फिर यहाँ से देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये मार्केट ने 16 बार जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये भी याद रखो, जब नेगेटिव रिटर्न हो रहा है तो आपका देखो यहाँ पे ये एक नेगेटिव रिटर्न था, फिर उसके बाद ये भी एक नेगेटिव रिटर्न था। तो नेगेटिव रिटर्न जो है 2 बार है, बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, बट पॉजिटिव रिटर्न बड़े बड़े हैं। तो इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि मार्केट जो है ना पैसा बनाता है, ये नहीं कि पैसा आपका वो लेके चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर वो पॉजिटिव में ही ओपन हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है। तो ओपन क्लोज और पॉजिटिव भी अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट पैसा बना रहा है, मतलब मार्केट में पैसा बन रहा है। ओके, क्योंकि इसकी सीरत जो है, इसकी सूरत जो है, ये मार्केट पैसा बनाने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा पैसा नहीं बना सकते इस मार्केट में, तो फिर तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो मार्केट पैसा बना रहा है, ये बात याद रखो। इसके बाद अब अगर मैं 1 महीने का चार्ट ओपन करके देखूं और पिछले साल में देखूं किस टाइम पे मार्केट जो है कि नॉर्मल था, तो ये आप देखो सिंपली, अगर मैं पिछले साल को ओपनिंग करता हूं, यहाँ पे 1 जुलाई है, ये आपका जनवरी 2023 कहां पे है, ये रहा 1। तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कंटिन्यू नेगेटिव, उसके बाद कंटिन्यू 3 महीने पॉजिटिव, 4 महीने पॉजिटिव, फिर आपका साइडवेज, फिर 2 महीने पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये 3 महीने नेगेटिव, फिर ये पूरा आपका पॉजिटिव, अच्छा रिकवरी, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर आपका पॉजिटिव रिकवरी। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मार्केट ने पैसा बना के ही दिया है। तो मार्केट ने पैसा बना के दिया है। अब आप लोग गलती ये करते हो कि आप लोग कहीं भी ट्रेड कर लेते हो और जरा सा मार्केट गिरता है तो आप भाग जाते हो। ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या समझ में आ गया? पहला क्या समझ में आ गया कि जो मार्केट है उसका नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी को कहते हैं प्रकृति उसका प्रकृति है कि वो पैसा बना के देगा। वो चाहता है कि मैं आपका पैसा बनाऊं, लेकिन आप लोग नहीं बना सकते, बनाना चाहते नहीं, या फिर क्या करते हो मुझे नहीं पता है। तो देखो, मार्केट की टेंडेंसी है कि वो पैसा बना रहा है और पैसा बना के देगा, आगे भी देगा। तो पहले ये समझो कि कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखो, जब भी मार्केट गिर रहा है तब खरीदने का एकदम यहाँ पे मौका करो, क्योंकि मार्केट का नेचर है वो पैसा बना के देगा। तो आप जब भी गिर रहा है तब खरीदने का प्लान करो। तो ये पहली प्लानिंग आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, और ये मेरा नॉलेज एक बेसिक सा चीज ले लो। ओके, उसके बाद देखते हैं। तो मंथली हमारा अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे ये एक रेंज का ब्रेकआउट था, देन उसके बाद आपका ये एक बेस बना करके पूरा आपका यहाँ पे ऊपर गई हुई है। ओके, अब देखो, जब तक ये नहीं टूटेगा, इसके ऊपर रहेगा, तो या तो मार्केट बेरिश रहेगा, मतलब सॉरी साइडवेज रहेगा, या तो बुलिश रहेगा। इसके नीचे अगर जाएगा तो ही हम समझेंगे कि मार्केट में थोड़ा बहुत जो प्राइस एक्शन वाइज है वो थोड़ा सा बेरिशनेस आ रही है। लेकिन जब तक इस एरिया के ऊपर है, जो कि हमारा है 18,910 का, तो 18,900 ले लो, तो 900 के जब तक ऊपर है तब तक मार्केट में एकदम जो है वो साइडवेज टू बुलिशनेस रहेगी। ये अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। ये पूरा 1 साल का मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचो कि 1-2 महीने इधर उधर होगा, 1-2 महीने इधर उधर होगा चलेगा, ये पूरा आप ध्यान दो। लेकिन मार्केट को इफेक्ट करने वाली चीज क्या है? तो ये तो टेक्निकल हमने देख लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि टेक्निकली काम करेगा, इसमें फंडामेंटल भी होता है जो मार्केट को इंपैक्ट कर देती हैं, वो सब चीजें भी होती हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं? तो इसमें आएगा आपका 1-2 अपने यहाँ का इलेक्शन है, जो कि मई में लगभग होगा, यूनियन इलेक्शन, जिसमें लोकसभा के चुनाव होंगे। दूसरा है आपका अमेरिका का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसमें यह होगा कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो तो है खैर अगले साल नवंबर में, अभी लगभग 1 साल बाकी है, लेकिन हमारे यहाँ मई वाला है। तो इसमें देखो, अब मार्केट है ना एक डिस्काउंट फिलॉसफी लगाता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको लेकर के मार्केट अनसर्टेन होता है वो उस चीज के पहले गिर जाता है। तो ये मार्केट की प्रकृति है, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हो सकता है यहाँ पे डिस्काउंट फिलॉसफी लगे, तो उसमें करना क्या है, तो खरीदना ही है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आएंगे तो आगे लिख दो आप ओके। बट अगर उनको आना ही है, देखो ये मैं मजाक की तरफ से बोल रहा हूं, अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो मुझे नहीं पता है, बट पॉइंट देखो, मार्केट को लगता है कि वो आएंगे तो इससे बेनिफिट होगा। ओके, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो सिंपल समझिए, अगर गिरेगा तो खरीदना है, ये प्लान आप लेके चलो, छोड़ना नहीं है, मतलब गिरेगा तो खरीदना है, ये पहली प्लानिंग हो गई, सिंपल। अब देखिए मार्केट गिरेगा क्यों, या फिर अगर जो है कि नॉर्मल चीज में बताऊं, वीकली चार्ट में ओपन कर लेता हूं। तो मार्केट अगर गिरेगा तो गिरेगा भी तो कहां तक गिर सकता है और कहां तक हम करेंगे? तो देखो, पूरे पिछले 1 साल में ये आपका पहला बाइंग का लेवल होगा, दूसरा बाइंग का लेवल आपका होगा यहां पे,
ये अच्छे से नोट करके रख लो, वरना पूछोगे सर जी क्या कर रहा हूं मैं, आपको नहीं बताए थे। सिंपल फंडा है, मार्केट इलेक्शन की वजह से गिरे, डिस्काउंट फिलॉसफी की वजह से गिरे, 50% यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है उनकी बात कर रहा हूं, और जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो तुरंत यहाँ पे एवरेज करेंगे, डरेंगे नहीं, पहली बात याद रखो। तो ये आपका है हो गया लेवल सीधे सीधे 17,220 का, 16,700 का। अच्छा, अब बोलोगे सर जी क्या इतना नीचे चला जाएगा मार्केट? भाई मैं कह नहीं रहा हूं कि जाएगा, अगर गया तो, अगर आपको पता है, ये देखो आप, सिंपल फंडा है, मैं आपको दिखाता हूं। MF नहीं आएगा, गंदी बात, सीखता है। ओके, मैं लेके चलता हूं आपको। मैं देखो, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी लेवल को लेकर के डरा मत करा करो, करना क्या है उस पर ध्यान रखा करो। ओके, उसको ध्यान रखो, करना क्या है, किसी भी लेवल को लेकर के डरो मत। मैं पहुंच जाता हूं फट से एकदम एकदम, 1 2 3 4 आ गया। ये है आपका 26 अक्टूबर, ये देखो 26 अक्टूबर मार्केट आपका कहां पे था? ये है 26 अक्टूबर, समझ में आ गई बात? अच्छा, क्या मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया? यस, लाइव मार्केट में भी अपडेट किया था 9:48 पे, बहुत पूरा टाइम था, पूरा दिन भर मार्केट चलता। और ये चीज पहले भी बोल रखी थी मेरे अपने वीकली एनालिसिस में। इस वाले वीडियो में आप देखोगे तो आपको मैंने बता रखा था कि क्या करना है। ये क्लिप मैंने आई थिंक अपलोड करी है, तो आप क्लिप जरूर देखना। तो अब सेको मैं क्या करता हूं, मैं ये देख जानता हूं कि मेरा लेवल क्या है बाई करने का। तो ये मेरा उस दिन का लेवल था और मैंने कर लिया। अब मार्केट ने भी अपना काम किया, ये देखो। और मैंने आपको बताया भी था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। ये देखो, माय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एसआईपी विल बी रिवर्स टुडे, आई डोंट सी व्हाटएवर द मार्केट विल बी बुलिश और बेरिश। मुझे ये पता है कि मुझे बाई कहां करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बाई कहां करना है। तो मुझे यहाँ पे बाई करना था, बस मैंने कर लिया। और मार्केट का काम है, वो मार्केट अपना काम करेगा। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आने वाले 1 साल में अगर ये लेवल आ जाए तो आपको बाई कर लेना है, छोड़ना नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट बना लो, पोर्टफोलियो बना लो, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, पोर्टफोलियो बना लो, छोड़ना नहीं है, ये बात याद रखना। दूसरा, अगर इलेक्शन के पहले ये थोड़ा सा फॉल आ गया यो, या फिर लेट से कि कुछ खराब, बहुत खराब मार्केट में हो गया, तो भी 15,156 इसके आने पर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तब तो ये समझो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इतना ज्यादा फॉल का मुझे नहीं लगता उम्मीद, बट कहने को तो हम यहाँ पे प्लानिंग लेकर के चलेंगे, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर ये हो गया तब तो समझो पूरा पूरा पक्का बाई करना है। अब देखो, इतना मुझे भी नहीं लगता है कि जाएगा इतना नीचे, लेकिन अगर, क्या कोरोना किसी को लगा था कि कोरोना जैसा कुछ आएगा? आया ना, तो वही चीज याद रखो, आ गया अगर, तो वैसे भी मार्केट हमारा जो है थोड़ा सा भी लिक्विडिटी बढ़ चुकी है। तो इसमें वो लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होता है, ड्रॉ डाउन बढ़ जाते हैं। तो लिक्विडिटी जब बढ़ती है तो आपका वो जो गिरावट है ना, वो भी बढ़ जाती है। तो आपका गिरावट कहीं ना कहीं हो सकती है। हालांकि इलेक्शन के कुछ रिजल्ट खराब आएंगे तब, नहीं तो फिर आपका ये लेवल तो है ही ट्रेड करने का। तो फिलहाल के लिए अंडरस्टैंड करो, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, वो तो खैर बड़ा नीचे वाला हो गया, तो वो उसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। लेकिन जो नॉर्मल संभावना है वो है 17,000 और 17,230 से लेकर के ये 850 वाले लेवल के। तो अगर ये दिख गया इलेक्शन के रिजल्ट में, तो आपको छोड़ना नहीं है, खरीद लेना है, ये बता रखो। तो ये पूरे 1 साल में कभी भी अगर आएगा तो हमें करना है, ये पहले अंडरस्टैंडिंग करके चल लो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्लानिंग, भाई 1 साल के अंदर हम करेंगे क्या, और ये समझ में आ गया कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, तो देखो, कुछ लोग अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पे खरीद लेंगे, या फिर कुछ लोग चाहे तो निफ्टी 20 खरीद सकते हैं, या फिर कुछ भी कर ले। ये चीज अंडरस्टैंडिंग याद रखो। अब उसके बाद देखो, मैं लेवल दे के जा रहा हूं, 1 साल आपके पास टाइम है। अगर आया तो करना है, नहीं आया तो फिर। अब दूसरी वाली बात, सर जी नहीं आया तब क्या करेंगे? देखो, ये आ गया तो करना है, लेकिन अगर नहीं आया तब क्या करेंगे? तो मार्केट तो है ही जब तक इसके ऊपर, तब तक बुलिश, मैंने आपको बताया। तो सिंपली अच्छे स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी देखो, अच्छे स्टॉक्स को खोजो, उनमें एंट्री देखो, और उनमें एंट्री ट्रेड मिलने पे ट्रेड करते रहो। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक अपने मोमेंट को कंटिन्यू रखो, चलाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल मार्केट आपका ठीक ठाक चल रहा है। ओके, ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ये समझ लो। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता सर जी कैसे ट्रेड करें, तो ये सब चीजें तो सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे सीख सकते हैं, मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। फिलहाल आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है क्लास के बारे में। तो 25 जनवरी से नई बैच चालू होगी, आप उसको देख सकते हैं। नॉर्मल भी आप अगर कहीं से भी सीख रहे हैं तो आप सीख लीजिए, कहीं से भी किसी से भी सीखिए, बट आपको सीखना जरूरी है। तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद
अभी फिलहाल मार्केट में क्या हो सकता है, तो देखो अब बताता हूं कि एक तो हो गया कि आपका यूनियन इलेक्शन और एक आपका हो गया डिस्काउंट फिलॉसफी। लेकिन मार्केट को इन सब के अलावा, ये तो खैर न्यूज है, लेकिन न्यूज के अलावा जो इफेक्ट करती हैं वो ग्लोबल क्यूज में दो तीन चीजें आती हैं, जिसका नाम है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और आपका डॉलर इंडेक्स। तो अब उनको जरा देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, तो वो जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और जिनको ये नहीं पता कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या है तो उनको बता दूं, ये गवर्नमेंट जो है यूएस की वो 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड इशू करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली है। इसका जो अभी रिटर्न चल रहा है वो आपका चल रहा है कि 105। ओके, 105 डॉलर है, यहाँ पे पढ़ना इसको सीख लो, 105 डॉलर। तो ये 105 डॉलर अभी चल रहा है, फिलहाल कहाँ पे है, रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये बुलिश हो जाएगा, और यहां से फिर एक रेजिस्टेंस, अगर ये भी ब्रेकआउट होगा तो ये बुलिश हो जाएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर ये बुलिश हो गया तो ये हमारे मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, यानी कि अगर ये बुलिश हो गया तो हमारा मार्केट बेयरिश होगा, और अगर बेयरिश नहीं होगा तो जो बुलिशनेस है उसमें स्लो डाउन हो जाएगा, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग लिख के रखो। फिलहाल ये अभी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आई थिंक इसका चार्ट बराबर ओपन नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा इतना इजी नहीं लगता। एक मिनट, मैंने कहां से देख रखा है, एक मिनट, यूएस उल्टा उल्टा तो नहीं देख रहा, यूएस 10 ईयर टीवीसी सही तो है, चार्ट में दिक्कत नहीं है, तो ये उल्टा पुल्टा क्यों दिख रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखो सिंपली अभी के हिसाब से फिलहाल ये जो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है इस रेजिस्टेंस के पास, तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला जाएगा, और अगर नीचे चला जाएगा तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे नहीं गया और ये ऊपर जाने लगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया जो कि 106 है, इसके ऊपर जाने लगा, और यहाँ पे फिर हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाए, तो ठीक है। लेकिन अगर इन सबको ब्रेक करता हुआ ऊपर चला गया तो ये बुलिश हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारा मार्केट जो है या तो गिरेगा या तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, साइडवेज हो जाएगा। पूरा एक साल की प्लानिंग आप यहाँ पे लेके चलो, लेकिन इसमें जब होगा उसके बाद ही हमें समझना है, अदरवाइज अभी के लिए फिलहाल नहीं। इसमें क्या होगा वो भी अभी भी नहीं पता है। इसमें जो होने को होगा वो सिंपली चार्ट पे दिख जाएगा, तो क्या हो रहा है उसके बेस पे आपको ट्रेड करना है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगला डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, डॉलर इंडेक्स जो है इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से नीचे आ गया है, और यहां से फिर से रिवर्सल होने का चांस है। तो एक यहाँ पे मुझे जो अल्टरनेट मतलब लेटेस्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है नेगेटिव चीज मार्केट के लिए, वो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड ही दिखाई दे, सॉरी यूएस डॉलर इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म में मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो इसकी वजह से आएगा, बिकॉज ये अभी सपोर्ट के एरिया में है, और ये रिवर्स होगा अगर सपोर्ट लेकर के, तो मार्केट हमारा पक्का गिरेगा, तो 500 या 1000 पॉइंट का फॉल जरूर हमें देखने को मिलेगा। वो जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, और जो मैंने आपको बताया कि मार्केट की एक डिस्काउंट फिलॉसफी है, वो हो सकता है इसी के साथ वो साठगांठ करके अपना बना के चले। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम पे इसके चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, हालांकि इसमें हमारी एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट चलती है, हर बार लगभग हमने देखा है कि 99% का इसमें हमारा सक्सेस रेट रहा है। इस बार देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं। फिलहाल ये जो हमारे पास है एक सपोर्ट है, यहाँ पे देखो, अगर ये अभी तो ऊपर है, यहाँ पे नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ पे आकर के टाइम पास करेगा और फिर से थोड़ा बहुत बुलिशनेस का इशारा करेगा, तो ये हो सकता है जनवरी में हो या फिर फरवरी में हो, आने में टाइम लगेगा। ओके, तो अगर जनवरी या फरवरी में ये यहाँ पे आकर के रिवर्सल का चांस देगा, तो पक्का समझ लो कि मार्केट हमारा गिरेगा। तो इसको देख करके आप ट्रेड कर सकते हो, वहां पे शॉर्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो फिर चाहो तो बुलिशनेस ट्रेड मत करना, बट जब तक ये नहीं जा रहा है नीचे और फिर से रिवर्सल नहीं दे रहा है, तब तक हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को देखते रहना है, ध्यान देते रहना है। तो जो शॉर्ट टर्म में मुझे दिखाई दे रहा है वो यही एक नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है कि अगर यहां से ये रिवर्स हो गया तो ये लगभग ऊपर जाएगा 102 तक, एंड देन उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आकर के फिर से ऊपर जाएगा, तो ये लगभग 104-5 तक जाएगा। और इस मोमेंट में हमारा मार्केट लगभग 500 से 700 पॉइंट का नेगेटिव फॉल जरूर देगा, या फिर लेट से 1000 पॉइंट का भी फॉल आ सकता है। तो ये जो मुझे नेगेटिव शॉर्ट टर्म के लिए दिखाई दे रहा है, आप इसको याद रखो। और इसका जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा अच्छा खासा, और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर जाने पर मार्केट हमारा गिरेगा, ये बात याद रखो। लेकिन अगर इस सपोर्ट ने ब्रेक कर दिया इसको, तब क्या होगा, तो समझ लो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, नीचे चला गया, तो ये बेयरिश रहेगा, और फिर हमारा मार्केट पक्का बुलिश रहेगा और बुलिश ही रहेगा।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज याद रखो। अब इसमें यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल देता है कि ब्रेकडाउन होता है, हमें इसको ध्यान देना है, और ये 1-2 दिन में नहीं होता, इसको होने में 1-8 हफ्ते लगते हैं। तो आप इसको अंडरस्टैंडिंग करके चलो। ये मैं पूरा 1 साल का वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ, आप ताकि इसको अंडरस्टैंड हो करके चलो। तो फिलहाल मैंने आपको मार्केट का लेवल दे दिया, क्या कारण मार्केट में इम्पैक्ट कर सकता है मैंने वो बता दिया। जो फिलहाल मेरा जो व्यू निकल के आ रहा है वो अभी अपने मार्केट के लिए आगे आने वाले साल तक के लिए मुझे वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। तो मैं आपको निफ्टी का यहाँ पे दिखा देता हूँ लेवल। निफ्टी मुझे वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, तो आगे आने वाले 1 साल तक निफ्टी हमारी वॉलेटाइल रहेगी, और इस वॉलेटिलिटी में हमें याद रखना है कि नीचे हम बाई करेंगे और ऊपर एक बार सेल करेंगे, फिर नीचे बाई करेंगे और ऊपर एक बार सेल करेंगे। तो ये पूरा प्लानिंग आप बना करके चलो और अच्छे से ट्रेड करो, यही मेरी आपको रिक्वेस्ट है और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको अच्छे से ट्रेड करवाएं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किस हम सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। तो सेक्टर के लिए मैं आपको अपने स्टॉकेज यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए, इस पे लेके चलना चाहूंगा। ओके, तो स्टॉकेज में अगर मैं चलूं तो मुझे जो दिखाई देगा वहां पे सेक्टर्स में, तो सेक्टर्स में जाऊंगा या फिर इंडाइसेस में जाता हूं। तो इंडाइसेस में आ गया और यहाँ पे अगर मैं गेनर्स में क्लिक करूंगा तो पिछले 3 महीने के मुझे गेनर चाहिए। तो 3 महीने का गेनर जो है हमारे पास वो निफ्टी का रियलिटी है, निफ्टी का पीएससी है यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एंड सीपीएससी है, निफ्टी का एनर्जी है, स्मॉल कैप 50 है, डिविडेंड 50 पॉइंट्स है, और आपके टीआर ट्रेजरी ये सब छोड़ दो, ऑयल एंड गैस है, आपके पीआर है मतलब 2 लेवरेज इसको भी छोड़ दो, कमोडिटीज है, स्मॉल कैप 100 है, नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, मेटल इंडेक्स है, अल्फा लो ये है। तो ये चीज याद रखते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं अपने सब सेक्टर को देख लेते हैं, सेक्टर हमारा कैसा है, तो कौन सा सेक्टर में नई उम्मीद है और कौन सा सेक्टर आगे रहने की उम्मीद है। तो चलिए एक बार सेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले वैसे 3 महीने में देखें तो सबसे ज्यादा रियलिटी भाग रहा है, और रियलिटी जब भागना शुरू किया था, ओके, सीएनएक्स रियलिटी, यहाँ पे सीएनएक्स रियलिटी, और जब रियलिटी सेक्टर भागना शुरू किया था उसी टाइम पे मैंने आपको बना के दिया था डीएलएफ वाला वीडियो। आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा? नहीं देखा तो गलती आपकी। ये देखो डीएलएफ नेक्स्ट आईटीसी 8 महीने पहले पुराना वीडियो है। 8 महीने का अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो, जो यहां से मैं देखता हूं 8 महीने, तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर से 8 महीने मतलब फरवरी। तो फरवरी कहां पे है भैया? जुलाई, जून, अप्रैल, मई, फरवरी, ये रहा आपका ये वाला। देखो कितने सही लेवल पे मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। मतलब आप लोग है ना, अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते तो आपको समझिए कि मैं बुरा मान जाऊंगा। ओके, अगर सही टाइम पे, मतलब इससे ज्यादा परफेक्ट क्या कौन देगा भाई, मुझे बताओ कौन देगा? ये तो रियलिटी का इंडेक्स है, कौन देगा इतना ज्यादा परफेक्ट सही तरीके से एनालिसिस कि भाई कब क्या करना है। यहाँ पे देखो रियलिटी, और फिर देखो आपका 376 से सीधे सीधे 783 ऑलमोस्ट आपका जो रिटर्न बन के आया है रियलिटी इंडेक्स में, वो देखूं तो हमारे पास अच्छा खासा 98% का ओवरऑल रिटर्न निकल के आ गया है पिछले साल के मुकाबले जब वीडियो बना था डीएलएफ वाला। अब डीएलएफ कहां पे था इसको भी देख लेते हैं। तो डीएलएफ था फरवरी, कहां पे है ये वाला, यही देख लो, मतलब 14 फरवरी के लेवल ही है। अब मतलब इससे ज्यादा क्या आप लोगे भैया। इस जगह पे कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट होने के बाद उनको दिखेगा, बट मैं तो आपको पहले से ही दिखा रहा हूं कि भागेगा। देखो थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद आपका 350 रुपए का स्टॉक आपका 726 हो चुका है। मैंने 800 का टारगेट लगभग इस वीडियो में दिया हुआ था। तो अभी जरूर इसको लाइक करिए। और ऐसा फ्री में कहाँ मिलेगा, जितना नॉलेज जितनी चीजें मैं समझाता हूँ वो आपको कहाँ मिलेगा, तो सेक्टर के साथ, डेटा के साथ। ओके, तो आप जरूर इसको लाइक करिए, ये मैंने जस्ट एक अपडेट देनी थी इसकी वजह से। अब देखते हैं पूरे मार्केट को। रियलिटी इंडेक्स जो है हमें दिख रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रियलिटी इंडेक्स अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है। तो एक बार चैनल चेक उसका कर लेते हैं, सीएनएक्स रियलिटी। तो सीएनएक्स रियलिटी में निफ्टी इंडाइसेस में आ जाता हूँ ताकि सब आ जाए। और ओके, हमारे पास जो रियलिटी है वो बुलिश है। ओके, इसमें हम अगर आरएसआई को लगा करके देखें तो हमारे पास आरएसआई जो है वो आरएसआई फिलहाल जो है कि वो बेरिश दिखाई दे रही है। तो सिंपली ओवरबॉट जोन में थी, वहां से कूल डाउन हो गया और फिर आरएसआई नीचे चली गई है। ओके, तो आरएसआई जो है अभी आपका बेरिश हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएसआई बेरिश हो गई तो ये चीज, अभी जो ओवरबॉट का सिस्टम था वो यहीं पे था और जो कूल डाउन हो चुका है, यानी कि आरएसआई आपकी कूल डाउन हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसमें से हटा देता हूँ मूविंग एवरेज को ताकि आपको दिखे सही से। तो बेसिक सिस्टम में क्या समझ आ रहा है कि आपका जो, इसको मैं ये भी चेंज कर देता हूँ, अपना जो रेंज है तो ये 80 कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, समझ में आए। चलिए, तो फिलहाल ओवरबॉट रेंज में थी, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे चली गई। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा कूल डाउन करेगी और फिर आरएसआई भी आपका कूल डाउन हो जाएगा, लेकिन आरएसआई यहाँ पे एक बेस बनाएगा और बेस बनाने के बाद जब आरएसआई का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो समझो कि आपका फिर से नई रैली चालू होगी, तो आप उसमें नई
ट्रेडिंग फिर से करोगे तो ये इंडेक्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलो, तो इसमें टाइम लगेगा। RSI आपका ऐसे कूल डाउन लेगा, जैसे यहाँ पे देखो कूल डाउन हुआ, नीचे गया, कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। देखो एकदम बेसिक सी चीज है जो आप अगर फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से RSI का ब्रेकआउट होगा, तो ये देखो RSI का ब्रेकआउट होगा और इस टाइम पे आपका प्राइस का भी ब्रेकआउट है और ये देखो शानदार रैली। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको फायदा जरूर होगा और यही सब चीजें आप लोगों को काफी लोग सिखाते हैं, तो आप इसको जरूर सीखो और लॉजिक को नोट करो। तो यही चीज होगी, आप इसमें याद रखो। तो सिंपली इसमें साइडवेज होने के बाद फिर से अगर ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे, वो नई रैली आएगी, तो वो 20-25% की रैली हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं आगे का देखूं तो अगला है PSC, तो PSC भी देख लेते हैं, CNX PSC यहाँ पे। तो CNX का जो PSC इंडेक्स है वो आपका बुलिश था और अभी भी बुलिश है, सेम वही चीज, इसमें भी आपका ओवरबॉट जोन से नीचे आ गया, तो करेक्शन यहाँ पे होने की उम्मीद है। बट करेक्शन अगर होगी तो हमें कहां से फिर से रिस्टार्ट करना है, बाई वाला, तो हमें रिस्टार्ट करना है बाइंग का इस लेवल पे। अगर CPSC इंडेक्स आपको 6060 और 5680 के आसपास मिल जाए, क्योंकि ये पूरा एक देखिए सपोर्ट बना हुआ है, तो पूरा एक साल, चूंकि मैं एक साल का वीडियो दे रहा हूं ना आपको ना, तो ऐसे अंडरस्टैंड करो, एक साल के अंदर कहीं भी CPSC इंडेक्स आपको यहाँ पे अगर मिल जाता है तो आप सिंपली जो CPSC स्टॉक्स है उसमें बाइंग शुरू कर दोगे। लेकिन बाई तब करोगे, यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, उसके बाद उन स्टॉक्स में रिवर्सल की जब अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो आप बाई करोगे। स्टॉक कहाँ से मिलेंगे, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और आपको जो है कि स्टॉक्स में आप आ जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। ऑल में स्टॉक आपके आ गए यहाँ पे। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आप इसको फॉलो करो। क्या करना है, यहाँ पे CPSC इंडेक्स अगर हमें मिल गया एक साल के अंदर कहीं भी, तो हम जो है कि बाइंग करना शुरू करेंगे रिवर्सल पे तुरंत, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, रिवर्सल थोड़ा सा होने लगेगा तो स्टॉक्स में जो रिवर्सल दिखेंगे या फिर स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिखेंगे हम वहां पे ट्रेड करेंगे बिंदास और अच्छे से। उसके बाद एक बार मैं टोटल थीम वाइज देख लेता हूँ कि क्या है इसमें। एक मिनट, PSC तो है, हो गया, इंडाइसेस, गेनर्स आ गया, लूजर्स का भी एक बार देख लेते हैं। लूजर्स में कौन है, निफ्टी का लूजर्स तो कोई नहीं है, 1 वीक का लूजर, 1 वीक का लूजर कोई नहीं है, तो फिलहाल सब चीजें ठीक ठाक है। मेजर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ किसके हिसाब से, टोटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो सिंपली मिड कैप 100, तो मिड कैप मिड कैप इंडेक्स भी आपका यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद और शानदार इसने रैली दी है। ओके, और फिलहाल मुझे मिड कैप में लग रहा है कि यहाँ पे एक RSI का ओवर सोल्ड का वो मतलब ओवरबॉट का एक डाइवर्जेंस बन रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा मत इन्वेस्ट करो, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कूल डाउन होने दो इसको। कूल डाउन होकर के नीचे आएगा तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ लेवल याद रखो 40,080 का और 40,800, मतलब 40,800 का, 600-800 का जो लेवल यहाँ पे आने पे फिर से बाई करेंगे, तो फिर हमें अगला एक 20-25% की रैली देखने को मिल जाएगी। तो आप फिलहाल इसमें अंडरस्टैंड करिए, अगर ये लेवल मिलेगा तो करना है, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें दूसरा IT, तो IT में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मिल सकता है, पॉइंट याद रखो। और IT मैंने आज का नहीं, मैंने आपको IT इंडेक्स बताया था लगभग पिछले साल इस जगह पे, कहां पे, अक्टूबर नवंबर, नहीं यहाँ पे नहीं था, कहीं पे था, मार्च में बताना शुरू किया था का, यस मार्च फरवरी मैंने आप सबको बताया था कि जो IT इंडेक्स है वहां पे आप फोकस करो। और इस जगह पे मैंने आपको आई थिंक ICICI का जो ETF है उसको भी बाई करने का रिकमेंडेशन किया था, वहां पे समझाया था। तो वहां से देख सकते हैं कि ICICI जो है मतलब IT इंडेक्स जो है कितना अच्छा रैली कर चुका है। अब IT इंडेक्स में जो प्राइस सेक्शन बन रहा है ना वो लॉन्ग टर्म प्राइस सेक्शन बन रहा है। ओके, अब देखो ये मत सोचो कि दुनिया भर के जो न्यूज निकल के आ रही है IT इंडेक्स बेरिश है, IT सेक्टर में काम नहीं है, वो सब चीजें ठीक है अपनी जगह है, प्राइस सेक्शन भी तो कुछ है ना। यहाँ पे सब लोग बेरिश थे लेकिन यहाँ से देखो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। अभी तक कुछ लोग बेरिश थे लेकिन अब प्राइस देख करके वो सब बुलिश हो रहे हैं। तो प्राइस देख करके जो लोग बुलिश होते हैं उनकी बातों पे क्यों भी भरोसा करना, समझ रहे हो मेरी बात। जो प्राइस को देख करके, ब्रेकआउट को देख करके, अब ब्रेकआउट तो दुनिया भर को दिख जाएगा, ब्रेकआउट तो कोई बच्चा भी देख लेगा 10 साल का, वो भी बोल देगा ब्रेकआउट हुआ है बुलिश हो जाओ। तो जब ब्रेकआउट देख करके बुलिश होना तो फिर मतलब क्या हुआ आपके एनालिस्ट होने का, बुलिश होना है तो यहाँ पे बुलिश होना। तो बेसिक चीजें आप खाली याद रखो बस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली जो हमारे पास IT इंडेक्स है उसमें अभी दम शुरू हुआ है और दम है, लेकिन IT इंडेक्स में फोकस कहां पे करें। तो IT इंडेक्स में फोकस आपको ऐसे करना चाहिए, मैं आपको बता दूं, ये बात याद रखो, ये आपका बेस बन गया और ये आपका हायर हाई पैटर्न बन रहा है।
तो हायर हाई पैटर्न में क्या होता है, ऊपर नहीं नीचे आने पे बाई करना होता है, फिर आपका हायर हाई बनेगा और फिर ब्रेकआउट होगा तो वो एक अच्छा खासा रैली हमें देगा, आगे आने वाले 50% की रैली देखने को मिलेगी। तो ये पूरा प्राइस सेक्शन आप इसको नोट कर लो। तो नीचे आने पे हमें छोड़ना नहीं है, खरीदना ही है। 32,180 के आसपास, 32,100 200 के आसपास आएगा तो खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, खरीदने के लिए इसके उन स्टॉक्स को खरीदेंगे जिन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रखी है। कैसे पता चलेगा, देखो आपने देखा कि मिड कैप स्टॉक चल रहा है, अब मिड कैप 100 चल रहा है, तो मैं दिखाता हूं आपको सीक्रेट। जैसे आपने देखा कि आईटी इंडेक्स चालू है, यानी आईटी इंडेक्स बुलिश है, तो आईटी इंडेक्स अगर बुलिश है तो फिर आप ये देखो कि मार्केट कैप वाइज कौन सा सेक्टर बुलिश है। तो मार्केट कैप वाइज जो मिड कैप है वो बुलिश है, स्मॉल कैप जो है वो बुलिश है। तो इसमें आपको एक अंदाजा मिल जाना चाहिए कि आईटी सेक्टर के स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक जो है, अगर मैं वहां पे फोकस करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं मिड कैप 100 में कोई आईटी का स्टॉक है, तो इसको देखते हैं। स्टॉक्स पे आ जाएंगे और मेरा लैपटॉप जो है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो देखते हैं आगे फिर कहां तक बन जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आईटी इंडेक्स में मैनकाइंड है आपका। आईटी में कौन कौन है, टाटा एलेक्सी आपका आईटी में है। उसके बाद आपका एम्फेसिस आईटी है यहाँ पे आपका। फिर इसके बाद ये भी आईटी में ही आएगा, बट कोई बात नहीं, इसमें पेज नहीं है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी आपका है और आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आईटी में आ जाएगा, हालांकि उसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा सेक्टर। ओके, अब चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं तो आपको आगे बढ़ता हूं। तो जिससे हमें देखने को मिला कि टाटा एलेक्सी, अब टाटा एलेक्सी को देखो, तो टाटा एलेक्सी ये देखो, तो अगर आपको दिख रहा है कि आईटी इंडेक्स चालू है, आईटी इंडेक्स बुलिश है, तो आईटी इंडेक्स बुलिश है तो उसमें मार्केट कैप वाइज कौन सा स्टॉक बुलिश, मतलब कौन से सेक्टर बुलिश है, उस स्टॉक्स पे फोकस करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे आप यहाँ पे फोकस करके चलो। उसके बाद अगला जो इंडेक्स है आपको बता देता हूँ, तो आपके यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। तो सिंपली इंडाइसेस में मॉल में आईटी है, फार्मा है, फार्मा को भी देख लेते हैं एक बार। फार्मा ने भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। तो अगर मैं बोलूं कि फार्मा में अभी भी जान बाकी है, तो जान आप फार्मा में ले सकते हो, बट फार्मा को कूल डाउन होने दो, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई का जो एक सिग्नल है ना, थोड़ा सा बेरिश डाइवर्जेंस का दिख रहा है, तो कूल डाउन होने दो। आरएसआई बेस बना करके फिर से ब्रेकआउट देगा तो बिंदास बाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आरएसआई में मतलब फार्मा में मुझे अभी भी दम दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे फोकस करिएगा जरूर। तो फार्मा में अभी भी दम दिख रहा है। आगे आप पीएससी तो चल ही रहा है, सीपीएससी मैंने बता दिया, रियलिटी भी मैंने आपको बता दिया। ऑटो, तो ऑटो देख लेते हैं। ऑटो ने बहुत अच्छी रैली दी है, इसके कोई डाउट नहीं है, और ऑटो में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो ऑटो सेक्टर पे आप फोकस करते रहो और आपको आगे चल के अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सिंपली। और अगर देखें तो एफएमसीजी में भी है। एफएमसीजी में आई थिंक फिर से नया शुरू हो रहा है क्या रैली, मुझे देखना पड़ेगा। यस, एफएमसीजी में नई रैली यहाँ से शुरुआत हो गई है, तो अभी भी ये चलेगी। ओके, और एफएमसीजी तो एवरग्रीन है, आप सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफेंसिव भी रहता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो स्टॉक मतलब जो इंडेक्स है, आप इन सब पे फोकस एक बार करो, देखो जहां पे ब्रेकआउट हुआ है, या फिर जो आरएसआई के ओवरबॉट जोन में है, या फिर लेट्स से कि वहां पे बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट करो और फिर ट्रेड करो, क्योंकि वो बुलिश है, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर ही जाएंगे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट की, कि मार्केट हमारा कैसा रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया लेवल्स पे फोकस करना और प्राइस सेक्शन पे फोकस करना। पूरा एक साल का मैंने आपको व्यू दे दिया है कि कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है, और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन की इकोनॉमी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है। और वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए कि जो एफआईआईज हैं उन्होंने हाई प्राइस पे खरीदा है, तो वो हालांकि निकल जाते हैं, मुझे पता है वो हाई प्राइस पे खरीदने वाले निकल ही जाते हैं, बट चूंकि उन्होंने अगर यहाँ पे खरीदा है तो उनको पैनिक भी होगा, इसलिए हम नीचे आने पे बाई करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें फिर से रैली देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया डॉलर इंडेक्स की वजह से, तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश मत हो जाओ, थोड़ा सा स्लाइटली यानी लाइट वेट में ट्रेड करो, लेकिन नीचे अगर कहीं पे मिल जाए तो फिर बिंदास शुरू कर दो, इसमें कोई डाउट या फिर दिक्कत नहीं है। तो ये एनालिसिस थी अगले साल के लिए। मुझे आगे साल के लिए मार्केट जो है साइडवेज दिख रहा है, तो हम नीचे बाई करेंगे और ऊपर सेल करेंगे, ये मेरा एक उद्देश्य रहेगा आने वाले सालों में। और स्टॉक स्पेसिफिक फोकस होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो प्री मार्केट के वीडियोस डेली बेसिस पे बनते रहते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आप सभी का न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से रहे और आपका प्रॉस्परस हो। सभी को धन्यवाद।